Hyundai Ora कॉर्पोरेट वर्जन हमारे सामने खड़ा हुआ है। एक एक करके ये भी बातें करेंगे कि कौन से वेरिएंट में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। आपको जो एस में और कॉर्पोरेट में ये पियानो फिनिश में मिलेगी, इसमें एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। अब फिर सीडैन वाली इस गाड़ी में लुक आने वाली है। गाड़ी के अंदर का स्पेस कितना है, कहूँगा कि टच हो रहा है यहाँ पे। डिस्प्ले कॉर्पोरेट में कोई टच मिलेगी। क्या क्या फीचर्स हैं ड्राइवर के लिए, जो सबसे मेजर जो चीज़ है Hyundai Ora में, और ये गाड़ी इतनी बिकती लोग। वेलकम बैक टू मोटर्स इन इंडिया। और आज हम बात करेंगे Hyundai Ora कॉर्पोरेट वर्जन हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस गाड़ी के सबसे अलग मॉडल्स की अगर हम बात करें तो बेस मॉडल आता है E, फिर S एंड देन आता है कॉर्पोरेट वर्जन। एक एक करके ये भी बातें करेंगे कि कौन से वेरिएंट में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। कॉर्पोरेट में S से अबाव में क्या है, क्या इसकी प्राइस रेंज है, कॉम्पिटिटर्स के मामले में कहाँ ये गाड़ी स्टैंड करी और कहाँ नहीं। एक एक करके हर एक चीज़ में डिटेल में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। स्टार्ट करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग के साथ। हमारे सामने खड़ा हुआ है कॉर्पोरेट वर्जन। ये पड़ता है एक्स शोरूम 7,85,000 का। इसका जो लोअर ट्रिम है एस मॉडल वो पड़ेगा 7,76,000 का, और जो बेस मॉडल है ई वो पड़ेगा 6,90,000 रुपीज़ का। ये एक्स शोरूम में प्राइस बता रहा हूँ। सिटी वाइज आपका जो प्राइस तो डिफर करेंगे। कहीं ना कहीं आरटीओ के 50,000 रुपये लेके चल लो, सिटीज़ में फिर भी थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे रहेंगे वो चीज़ें। एंड इंश्योरेंस के 30 से 40,000 रुपये, और कुछ अदर चार्जेस में जो एड ऑन होंगे वो रुपए थोड़े मोड़े होंगे, वो आप कंसिडर करके चलना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डिफरेंसेस क्या है, तो ई जो मॉडल होता है बेस और जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट में और एस में ये पियानो फिनिश में आएगा और ई में ये पियानो फिनिश में नहीं आएगा। तो पहली चीज़ तो वो हो गई। अगर धीरे धीरे हम इसके साइड में अगर हम आएंगे तो टायर्स प्रोफाइल की अगर बात करें तो इसमें एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। एस में और कॉर्पोरेट में एलॉय व्हील्स आएंगे, लेकिन ये आपको लगेगा रिम वाले फॉर्मेट में, बट ये एलॉयज है। और ये टायर साइज हमारे पास है इसका आज 175/60R15 15 इंचेस के टायर है। बेस मॉडल है जो ई, उसमें 14 इंचेस के आएंगे, तो टायर का साइज भी छोटा हो जाता है। ओआरवीएम्स की अगर बात करें तो फेंडर पे ही इंडिकेटर आएगा, बेस का भी, एस का भी और कॉर्पोरेट का भी। अगर इसकी बात करें, ये बॉडी कलर में दिया हुआ है ओआरवीएम, लेकिन बेस में ये ब्लैक आउट है। बेस में जो डोर हैंडल्स है वो भी ब्लैक आउट दिए हुए हैं, इसमें बॉडी कलर्ड में है, और एस में भी बॉडी कलर्ड ही आएंगे। पहला डिफरेंस हो गया ये शार्पिन एंटीना पूरा इसमें ऐसा है। शार्पिन एंटीना इस तरह से कुछ इसमें दिखेगा। स्पोर्ट्स में थोड़ा सा रियर लुक से मिलने वाला है गाड़ी का। एस में और कॉर्पोरेट में आपको डिफ्यूजन मिलेगा गाड़ी में, और साथ साथ ये स्पॉइलर भी मिलेगा जो कि ई गाड़ी में नहीं आता है। पीछे की बैचिंग हालांकि सेम रहेगी, सिर्फ पीछे बैचिंग कॉर्पोरेट की आने वाली है। और अगर हम इसमें साइड में आए और गाड़ी की बात करें तो काफ़ी सीडैन वाली इस गाड़ी में लुक आने वाली है। जैसे डिज़ायर का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यही गाड़ी है। फ्यूल लैब इसमें सीएनजी का और दोनों का इस साइड में ही मिलेगा, यहीं सब सीएनजी भी भरवा सकते हो। मेरी हाइट कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 फीट 2 इंचेस है, तो मेरी हाइट के हिसाब से आप गाड़ी देख पाओगे, प्रॉपर सीडन वाली फील आएगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि गाड़ी के अंदर का स्पेस कितना है, कितना बैठ के मेरा हेड रूम है, लेग रूम कितना है, उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं रियर साइड ऑफ द कार से, फिर जाएंगे फ्रंट साइड में। इस तरह से कुछ 90 डिग्रीज पे डोर पूरा ओपन हो गया है। अगर मैं यहाँ बैठ रहा हूँ तो यार नी रूम काफ़ी मैसिव है, और मेरा पैर का स्पेस भी नीचे अगर आप देखोगे तो अंडर द सीट जो स्पेस होता है उसमें आराम से पैर चले जाते हैं। अगर आप थोड़ा पास आके दिखाओगे तो हेड रूम भी इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। इस तरह से कुछ है। मैं कहूँगा कि टच हो रहा है यहाँ पे, बट ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा कंपेयर टू अदर कार्स। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मुझे हो सकता है ज़्यादा लंबा अगर ट्रिप है 100 किलोमीटर से ज़्यादा, तो मैं ऐसे ना भी बैठ पाऊँ, लेकिन बाकी ठीक है। स्पेस गाड़ी में कुछ इस तरह से है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीछे एस में और कॉर्पोरेट में रियर एसी वेंट्स आपको मिलेंगे, और इस तरह से कुछ सेंटर का डैशबोर्ड मिलेगा। जो आपको सेंटर में मेन चीज़ जो दिख रही है ना आपको, डिस्प्ले कॉर्पोरेट में कोई टच मिलेगी, बाकी जो एस है उसमें टच नहीं है, उसमें बटन्स हैं, और ई में तो आता ही नहीं है। इस तरह से कुछ अब सेंटर में सामने जाके देखते हैं कि आगे क्या क्या फीचर्स हमें मिले हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। अब बात करते हैं गाड़ी की ड्राइवर साइड में क्या क्या फीचर्स हैं ड्राइवर के लिए, कितना कंफर्ट इस गाड़ी में है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वही लेग रूम और हेड रूम इस गाड़ी में कितना मिल रहा है ड्राइवर साइड में। इस तरह से कुछ हम बैठे हैं, और ड्राइविंग हाइट एडजस्टेबल भी फीचर गाड़ी में दिया हुआ है। तो मेरी हाइट ज़्यादा है तो मैं इसको अपनी हाइट के हिसाब से एक बार सेट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कितना क्या इसमें हमें हेड रूम मिला हुआ है। इस तरह से मैनुअली मैंने गाड़ी थोड़ी सीट आगे कर ली है। स्टीयरिंग भी अगर आप देखोगे तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, बस आप उसको टिल्ट कर सकते हो साइड से। हेडरूम मैसिव है, अगर इसको पास से देखोगे अगर आप, तो हेडरूम ड्राइवर को तो 6 फीट 2 इंचेस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी तरह की भी। इसके बाद स्टीयरिंग की बात करें तो लेदराइट रैप वगैरह स्टीयरिंग में कुछ भी नहीं है, थोड़ा बेस वाला ही है टच इसमें। मटेरियल जो सबसे मेजर जो चीज़ है Hyundai Ora में, और ये गाड़ी इतनी बिकती लोग प्रीफर कर रहे हैं इसको टैक्सीज में भी, पर्सनल यूज़ में भी, वो उसका फिट एंड फिनिश है।
जो कि कहीं ना कहीं मारुति की गाड़ियाँ अभी भी पीछे हटती हैं काफ़ी, और इसलिए लोग हुंडई के साइड में आते हैं। तो इसका अगर फिट एंड फिनिश अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, कहीं से भी कुछ भी लूज नहीं लगेगा, काफ़ी अच्छा प्रीमियम से फील भी आएगी इस गाड़ी में कहीं ना कहीं आपको इस तरह से। और साइड में इसी तरह से इसका कुछ डोर गया हुआ है, डुअल टोन में डोर है, चारों पावर विंडोज आपको मिलेगी। और इस तरह से आप इसका पीछे का जो खिड़की है उसका विंडोज भी डोर अनलॉक और लॉक कर सकते हो। आपको मैन्युअली कुछ भी एडजस्ट करने की मेरा भी ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप इलेक्ट्रॉनिकली ही साइड ORVM भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम अंदर आके अगर आपको दिखाएं तो क्रूज़ कंट्रोल जैसा कुछ भी इस गाड़ी में नहीं है, बट बटन्स आपको ऑडियो वगैरह, आपको जो म्यूज़िक सेटअप करना है वो आपको मिलेंगे। नॉर्मल फीचर्स आपको TPMS कैसे मिल जाएगा कॉर्पोरेट वर्जन में, जो कि आप यहाँ से सेट और चेक कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ से आप पूरा म्यूट अनम्यूट, गाने चेंज वेंज, कॉल अटेंड करना, डिक्लाइन करना, ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। बात करें टच स्क्रीन की, कॉर्पोरेट वर्जन में आते ही आपको एक छोटी सी टच स्क्रीन 7 इंचज़ की मिलेगी। मैनुअल बटन साइड में दिए हुए वॉल्यूम का, जो काफ़ी अच्छा, और USB कनेक्टर यहाँ दिया हुआ, ओक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो वायरलेस वाली इसमें फील नहीं है, आपको ओक से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, वायरलेस नहीं आ रहा है। हैज़ार्ड कुछ यहाँ से ऐसे ऑन करोगे और इस तरह से कुछ मैनुअल AC बटन है। अगर इससे ऊपर वाले ट्रिम में अगर आप जाओगे S ऑप्शनल में या SX ऑप्शनल में, तो उसमें आपको यहाँ पे प्रॉपर ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन वगैरह, और ये स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वो सारे फीचर्स मिलेंगे। बाकी इसमें इस तरह से कुछ इसका डैशबोर्ड हमें लग रहा है। ORVM जो इसके सेंटर वाला है वो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। बीच में एक हेलोजन वाली सेंटर लाइट दी हुई है, बीच में भी एक हेलोजन वाली लाइट दी हुई है। इस तरह से कुछ गाड़ी का गियर नॉब है, 5 स्पीड मैनुअल। रिवर्स आपको इसमें ऐसे ही लगेगा। हैंड ब्रेक गाड़ी में 2 कप होल्डर नीचे दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ छोटा मोटा कीज़ वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा मोटा स्पेस दिया हुआ है कुछ मोबाइल वगैरह रखने का। नीचे एक सी पोर्ट टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, और बाकी एक ये मेन जो सॉकेट आपका 24 वोल्ट का मिलेगा वो है। इसके अलावा बात करें गाड़ियों की ग्लव बॉक्स की, तो स्पेस काफ़ी डिसेंट है, कूल्ड नहीं आता है, डिसेंट है गाड़ी के हिसाब से, काफ़ी ठीक है। कलर गाड़ी का इन्होंने अब कर दिया है ये ब्लैक और ये ब्राउन, तो डुअल टोन में, और ये मेन डैशबोर्ड तो ट्रिपल टोन में एक्चुअली आएगा। नीचे एक बेज कलर भी थोड़ा सा दिया हुआ है। इस तरह से गाड़ी की फील है। इसके अलावा अगर आप इसका डिजिटल मीटर देखोगे तो ये पूरा मैनुअल है। बीच में बस एक टच स्क्रीन आएगी जिसमें आपको नॉर्मल फीचर्स वगैरह, फ्यूल्स वगैरह की इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिखाएगा, गेयर्स वगैरह चेंज हो रहे हैं वो दिखाएगा। इस तरह से इसके कुछ AC नोब है, सर्कुलर में दिए हुए हैं, काफ़ी सही लग रहे हैं। इसको आप बंद ऑन यहीं से कर सकते हो। इसमें छोटा सा अगर आप देखोगे तो AC नोब को बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। और इस सेम इस साइड है, इनको लॉक भी किया जा सकता है और इनको ओपन भी किया जा सकता है। अगर उस साइड में किसी को हवा नहीं चाहिए तो दे कैन डू दैट। अब फटाफट बात करते हैं गाड़ी की सीट की कुशनिंग की, कुशनिंग कितनी बढ़िया है। रोड अगर लॉन्ग ड्राइव्स हम गाड़ी में ले रहे हैं तो कैसी होगी, ऐसी ही गाड़ी इतनी ज़्यादा टैक्सीज में नहीं बिकती है। अगर इसकी कुशनिंग अगर आप देखोगे तो इतनी प्रीमियम लगेगी। फैब्रिक में ही है, बट ये सेमी लेदर में है, साइड से लेदर में दी हुई है और ऊपर से फैब्रिक में, तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग गाड़ी में दी हुई है। हुंडई ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें। अगर आप बारीकी से इस चीज़ को देखोगे तो ये थ्रेडिंग एक ऊपर दी गई है और ये पूरा कुशन है। और सेम अगर आप पीछे आओगे तो पीछे भी कुछ इसी तरह से है। सेंटर में अगर आप देखोगे तो आपको एक हैंड रेस्ट भी मिलेगा सेंटर में, हैंड रेस्ट की तरह में आप देख पाओगे। और यहाँ पे इस तरह की कुछ इसमें कुशनिंग दी हुई है, जैसे आगे से साइड में लेदराइट की फील आएगी और ऊपर में फैब्रिक। बात करते हैं गाड़ी की बूट स्पेस की। गाड़ी में बूट स्पेस कितना आ रहा है CNG लगने के बाद, तो पीछे से आप बूट ओपन नहीं कर पाओगे, आपको अंडर द सीट से ही, बटन से ही, लीवर से ही वो बूट स्पेस ओपन करना पड़ेगा। देखते हैं किस तरह से वो मिला होगा। मैसिव इसमें 402 लीटर का बूट स्पेस इस गाड़ी में दिया हुआ है। CNG इसमें 9.8 kg के, जो हमें 28 किलोमीटर पर kg की माइलेज दे रही है ऑन एज पर द कंपनी। बट 24-25 फिर भी ऑन रोड हमें जो ऑनरशिप रिव्यू हमने पहले किए हैं उसमें लोग बोल रहे हैं कि 24-25 की हमें आराम से गाड़ी नॉर्मली अगर 70-80 पे क्रूज कर हाईवेज पे तो दे रही है। इसके अलावा 37 लीटर का इसमें पेट्रोल का भी टैंक ऑप्शन मिलते हैं, जो कि बायोफ्यूल की गाड़ी है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नॉर्मली इस गाड़ी में आगे आके कि क्या चीज़ें और हैं क्या नहीं है, 68 हॉर्स पावर इस गाड़ी में हॉर्स पावर है और 98 Nm का इस गाड़ी में टॉर्क है, जो कि गाड़ी को काफ़ी एफिशिएंट बनाता है। हुंडई कहीं ना कहीं जानी जाती है ओवर डिज़ायर कि इस गाड़ी की फिट एंड फिनिश, राइड क्वालिटी, बॉडी स्ट्रक्चर जो गाड़ी का पूरा दिया हुआ है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है। इसलिए लोग इस गाड़ी को ज़्यादा चूज़ करने में प्रीफर करते हैं कंपेयर टू द डिज़ायर एंड अदर मॉडल्स। अब हम बात करते हैं कि हुंडई ओरा की क्या हमें वारंटीज मिलती है, क्या इसकी सर्विस कॉस्ट आती है, क्या रिलायबिलिटी इस गाड़ी की मार्केट में, इंडियन मार्केट में है। कंपनी इसमें 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी स्टैंडर्ड देती है बेस से टॉप मॉडल में। इसके बाद आप एक्सटेंड करवा सकते हो 5 साल या 1 लाख किलोमीटर,
और दूसरी वारंटी इसमें देती है 7 साल और 1,40,000 किलोमीटर। उसके लिए आपको इसमें 30 से 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बट कंपनी उसमें पूरा कवर करके देती है, इंजन से लेके इंटीरियर में जो इंफोटेनमेंट में कोई भी फीचर्स है वो सारे इसमें अंडर वारंटी में क्लेम हो जाते हैं। इसके बाद इस गाड़ी की सर्विस को 3 सर्विसेज इसमें फ्री मिलती है। पहले जो नॉर्मल चेकअप होता है 1000 किलोमीटर पे, फिर 10,000 पे, फिर 20,000 पे। उसमें लेबर चार्जेस फ्री होती है बस, लेकिन इंजन में जो इंजन ऑयल डलेगा, एयर फिल्टर वगैरह डलेगा, उसकी कॉस्ट फिर भी होती है। 3 से 4,000 रुपये उसकी कॉस्ट आती है। उसके बाद अगर नॉर्मल सर्विसेज की हम बात करें 20,000 के बाद, तो वो हो जाती है कहीं ना कहीं 6 से 7,000 रुपये। तो कैसा लगा ये जानते हैं।